Good morning, everyone. Let us resume our video class. Once again, I am before you, and today I shall teach you the subject civics, chapter number 3, named How the State Government Works. My dear children, before starting this chapter, I would like to say something about government. At first, we should know what is government. Then we shall discuss central government and state government. Then what is government? Why do we need it? Government is a part of our state. In political science, in civics, country is called a state. So I am saying here, I am stating here, country for state. State means country and country means state here. The state needs protection from the outer enemy, and the inhabitants of the country, of the state, also need protection from each other. So, to protect from outside enemies and maintain law and order inside the country, inside the state, there is an institution which is called the government. Which is called the government. Government is the part of state. इसे हिंदी में समझें। चैप्टर पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि ये राज्य सरकार कैसे काम करती हैं, तो ये सरकार क्या होती हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। सरकार, देश राजनीति विज्ञान में देश नहीं बोला जाता है, वह राज्य बोला जाता है, और जिसे हम लोग राज्य बोलते हैं वह प्रोविंस कहलाता है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वह राज्य मतलब देश, देश मतलब राज्य, और यहाँ जब हम इसका चर्चा करेंगे तो यहाँ यह है प्रोविंस यानी प्रांत। तो देश की सीमा की रक्षा के लिए यानी बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए और देश के अंदर यानी राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए यानी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था को जन्म दिया गया है वही कहलाता है गवर्नमेंट, वही कहलाती है सरकार। तो सरकार का मुख्य काम देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और देश के अंदर निवास करने वाले लोगों के जान माल की सुरक्षा करना होता है। तो ये जो सरकार होती हैं ये राज्य के अंग हैं, यानी कंट्री जिसे कहते हैं, देश जिसे कहते हैं, उसके अंग हैं। हम लोग, हमारे यहाँ भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, यूनियन सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में दो सरकारें होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन यूनियन टाइप स्टेट, one of them in the center for the whole country and one of them for the state, I mean province. संघीय व्यवस्था में क्या होता है, तो दो सरकारें होती हैं। एक पूरे देश के लिए सरकार होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार कहलाती हैं,
और दूसरा प्रांतीय सरकार कहलाती हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट कहलाती हैं। तो भारत में दो तरह की सरकारें हैं, एक दिल्ली की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक हमारे यहाँ पटना की सरकार जो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोनों दो तरह की सरकारें हैं। तो यहाँ आज जो हमें चर्चा करना है, अभी वर्तमान में जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के राज्य के सरकार के प्रधान जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वे कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसे बने हैं, या और कोई आएंगे तो कैसे बनेंगे, ये मुख्यमंत्री कैसे बनता है, इन्हीं बातों पर ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टुडे। तो हम याद रखें कि यूनियन गवर्नमेंट में यानी फेडरल गवर्नमेंट में दो तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र के लिए और एक प्रांत के लिए। अभी जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वह है स्टेट गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक टर्म है, देयर इज ए टर्म इन योर बुक फ्रॉम वेयर आवर रिलेशन स्टार्ट्स एंड दैट इज हु इज एन MLA। MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये MLA होता कौन है? तो MLA से आने से पहले हम थोड़ा और कुछ बातों का चर्चा करना चाहते हैं। MLA उसका मूर्त रूप है। हम आते हैं जिस प्रकार केंद्र में जो सरकार होती हैं, वहाँ जो कानून बनाने वाली संस्था होती है वो संसद कहलाता है। उसी प्रकार राज्यों में जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसे विधान सभा कहा जाता है। विधान सभा यानी असेंबली। बच्चों, जो बड़े राज्य हैं, जो छोटे राज्य हैं, वहाँ एक ही सदन होता है जो विधान सभा कहलाता है। और जो बड़ा बड़ा राज्य है जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ इत्यादि, जो बड़े राज्य हैं वहाँ दो सदन होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही प्रांतों में विधायिका जो होती हैं, जो बड़े प्रांत हैं, उसके लिए दो सदन होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद। दोनों मिल करके जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद कहलाता है, उसी प्रकार राज्यों में यानी प्रांतों में विधान सभा और विधान परिषद मिलकर के विधान मंडल कहलाता है। इन हिंदी विधान मंडल। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसके चीफ जो होते हैं वे चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर कैसे होते हैं? तो अब हम आते हैं विषय वस्तु पर कि यह MLA होता है कौन। तो किसी राज्य की, राज्य मतलब प्रांत, किसी राज्य की जो आबादी होता है, उस आबादी को उस राज्य के लिए जो निर्धारित सीट होता है विधानसभा का, उतने सीटों में बांट दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे लोकसभा में 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है, वैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य के अलग अलग सीट निर्धारित है। बिहार में 243 है, यानी संपूर्ण बिहार को 243 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और जो कहलाता है विधानसभा क्षेत्र। क्या कहलाता है? विधानसभा क्षेत्र, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये कहलाता है कंस्टिट्यूएंट। इसमें से हर एक क्षेत्र से एक एक व्यक्ति चुन करके जाता है। जो चुन करके इलेक्शन में, निर्वाचन में जो चुन करके जाता है वही कहलाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो निर्वाचन में राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं, तरह तरह के दल होते हैं। तो उसमें जिस दल को या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है,
और जो बहुमत से कम रह जाता है वह विरोधी दल कहलाता है। तो जो बहुमत वाला दल होता है या गठबंधन होता है वह सत्ता पक्ष कहलाता है। तो जीते हुए एमएलए में से जिस पार्टी या गठबंधन का जीत हासिल होता है, बहुमत होता है, उसी में से एक नेता का, वे चुने हुए प्रतिनिधि एक नेता का चयन करते हैं और वही नेता बनता है कौन चीज? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को उस राज्य के राज्यपाल पद का शपथ ग्रहण करवाता है और मुख्यमंत्री की सहायता से राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ये जो मुख्यमंत्री होते हैं चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से जो योग्य और सक्षम उनके अनुसार सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न मंत्री का पद दिया जाता है और किन्हें चुना जाए या न चुना जाए यह चीफ मिनिस्टर पर निर्भर करता है। किस मंत्री को कौन सा भार दिया जाए यह निर्धारण चीफ मिनिस्टर करता है। मंत्रियों के बीच यदि कोई विवाद पैदा होता है तो उसका निर्धारण भी, उसका फैसला भी चीफ मिनिस्टर ही करता है। उस राज्य में जितने सारे कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों पर निर्णय लेने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को होता है। यानी चीफ मिनिस्टर जो होता है, मुख्यमंत्री, वह सर्वे सर्वा होता है, उस प्रांत का एक्सिक्यूटिव, रियल एक्सिक्यूटिव हेड होता है। अब ये जो मंत्री होते हैं, वे मंत्रियों में जो सबसे प्रमुख विभाग होते हैं जिसे कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, वे नीतिगत फैसला लेता है। यानी पॉलिसी मेकिंग मिनिस्टर इज कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। द नंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर इज लिमिट, ये इसकी बहुत संख्या नहीं हो सकती है। तो यह कौन सा कैबिनेट होगा। और दूसरा जो मंत्री होता है स्टेट मिनिस्टर। तो सारे मंत्रियों को यदि मिला देते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर का जो टीम होता है वह कहलाता है मंत्रिमंडल, और सारे मंत्रियों का जो टीम होता है वह कहलाता है मंत्रिपरिषद इन हिंदी। तो ये इस मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है कौन? मुख्यमंत्री। ये एमएलए 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश विधानसभा में इनके खिलाफ, किसी भी सदस्य के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास होता है तो इन्हें सारे मंत्रिपरिषद को, सारे मंत्रिमंडल को पद से इस्तीफा देना होता है। इस प्रकार बच्चों, ये चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में कैबिनेट मिनिस्टर काम करता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता है। आज मैं समझता हूँ एक संक्षिप्त जानकारी हमने इसको दिया इस लेसन के बारे में। अगली घंटी में हम और बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हम वीडियो ख़त्म करते हैं, इससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा कंसाइज कर लें, एक रिवाइज कर लें। यह जो है स्टेट गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है, इससे रिलेटेड है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है और संघीय व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र के, एक प्रांत की। यहाँ प्रांतीय सरकार का चर्चा यानी स्टेट गवर्नमेंट का चर्चा किया गया है। इसमें ये जो विधायिका होती हैं, जो असेंबली कहलाता है, उस असेंबली के मेंबर एमएलए कहलाते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों यानी चुने हुए एमएलएज में से ही मुख्यमंत्री का निर्धारण होता है, यानी अपॉइंटमेंट होता है, चयन होता है, निर्वाचन होता है और ये मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को बनाते हैं और उस प्रांत के सारे फैसले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिया जाता है। नीतिगत फैसला या प्रशासनिक फैसला सारा, ऑल दीज डिसीजंस आर मेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिकॉज द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट. He has all executive and legislative power. He can make the rules, the laws
and he can order on any issues that is relevant for the time. Now I end my video. I will meet you again. Thank you.